हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, जिसका आपको सटीक एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा। वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि आपके लिए रियल क्वेश्चन इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, इसलिए आप वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का गोल है 2000 लाइक्स का, तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो। और ग्रुप डी एनालिसिस, सटीक एनालिसिस रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए रोजाना एनालिसिस देखने के लिए। फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया? तो इसे दोस्तों लॉन्च किया मनसुख मंडाविया ने। आपके ऑप्शंस में मनसुख मंडाविया जरूर दिया होगा, वो आपको करेक्ट करना था। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जनवरी 2022 को NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका मतलब है। तो देखिए, सभी NIPER और उनकी शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। यह अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता के चार्टर के रूप में वर्णित किया गया था? देखिए, दास्ता के चार्टर के रूप में वर्णित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस अधिनियम को? ये क्वेश्चन आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। तो आपका करेक्ट विकल्प क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है बैरन द्वीप। अब देखिए दोस्तों, अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी क्वेश्चन हूबहू वही हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, इसलिए वीडियो में डिले हो जाता है। नहीं तो अगर हम भी चाहें तो आपको बहुत पहले वीडियो दे सकते हैं, पर उसमें कुछ क्वेश्चंस फेक हो जाएंगे, इसलिए हम वीडियो थोड़ा डिले करते हैं। पर आपको कंटेंट जो है ना, कंटेंट वो रियल देना चाहते हैं, तो इस बात पर आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक क्वेश्चन आया था, एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? अब यहाँ पे देखिए, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर आपको बता दूं मैं, जो चालक है ना, चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे कि पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे या तो आपको ऑप्शन में पदार्थ का प्रकृति दिया होगा या फिर उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान दिया होगा, क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर ही निर्भर करता है। तो आप बताइए दोस्तों कि दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया था? और इसे रो द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो SI यूनिट है, जो कि ये ग्रुप डी में पहले पूछा जा चुका है आपसे इस बार, तो ओम मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद है। इसे पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित करके नहीं बदला जाता, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है इस एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आर्टिकल 51A में है और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ये बनाया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है अभी तक। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ये भी पूछा जा चुका है। ये भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार कौन बना रहा है? तो ये कंपनी का नाम बेसिकली आपसे पूछा गया। तो दोस्तों, हेमिराई टोयोटा, जो कि जापान की एक कंपनी है, ये दोस्तों भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार बना रहे हैं। तो टोयोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक MTS में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आया था हाल ही एग्जाम में, TCS के द्वारा ही पूछा गया था। उसमें यह पूछा गया था कि किस मंत्री ने इसको लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी वो मंत्री थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन TCS ने MTS में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। एक आपसे पूछा गया था MPI यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक आपसे पूछी गई। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि 2021 की पूछी गई थी, कुछ बोल रहे थे 2022 की, तो दोनों बता देता हूं आपको। 2022 की अगर आपसे पूछी गई होगी तो 62वीं रैंक है
और अगर 2021 की पूछी गई होगी तो 66वीं रैंक है। ठीक है, आप कन्फर्म कीजिए कमेंट में 2021 का पूछा था या 2022 का। एक क्वेश्चन आया था, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ पे लोकेटेड है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक जीके आसान क्वेश्चन था। इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पे है। अगर ये आपसे आने वाले दिनों में पूछ लिया जाए तब आप कहोगे कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ये आपका मसूरी में है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक आया था न्यूमेरिकल, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया था, प्रतिरोध 4 ओम दिया था, तो पावर आपसे पूछा था। अब देखिए P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, तो दोनों फॉर्मूले से आप इसको हल करोगे तो आंसर निकल के आएगा 36 वाट। ठीक है, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर बुक है ना उसी से 90% क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के जो कि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा। ये वीडियो अपलोड हो चुका है दूसरे चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर मिलेगा। फटाफट जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, ये सभी 50 क्वेश्चन घोल के पी जाइए क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डिट्टो हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये तीसरी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। कह रहा हूं ना, एनालिसिस रोजाना देखा कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आज ये हुआ 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ पे होगा, तो ये मुंबई में होगा। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे, 7 पदक। गोल्ड मेडल केवल एक था, नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। ठीक है, 48वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये भी आपका तीसरी बार रिपीट हुआ है। पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है या कौन सा बीमारी होता है, ये आपसे पूछा गया होगा। तो त्वचा का कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, राटर ने की थी। एक क्वेश्चन आया था, ये वाला थोड़ा एग्जैक्ट नहीं मिला है मेरे को, नदी अपनी दिशा क्यों बदलती है, इस प्रकार से कुछ पूछा गया होगा। तो मृदा अपरदन के कारण जो है ना नदी अपनी दिशा बदलती है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट जिनको भी याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि ISF 2022 में 10 मीटर पिस्टल में किसने सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों सौरभ चौधरी ने ISF 2022 में 10 मीटर पिस्टल में सिल्वर पदक जीता है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अंजुम मुद्रिल ने जो है ना, इन्होंने भी महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शामिल किया गया इन्हें। बाकू में पिछले महीने जो आयोजित की गई थी ISSF विश्व कप में अंजुम मुद्रिल ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आगे रिपीट भी होंगे क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड टाइम रिपीट हुआ, याद कीजिए जो आपका 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था 2 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आज बस इसका नाम चेंज करके पूछा गया था। नाम क्या दिया था बताता हूँ आपको दिया था मरुस्थल डेजर्ट फेस्टिवल बोल दिया था, क्योंकि जो आपका मरु उत्सव है ना उसी को दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरुस्थल त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ये आपका जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था आज कि 13 से 16 फरवरी 2022 में आपका जो मरुस्थल जो है ना, मरुस्थल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया। इसे मरु फेस्टिवल या मारू फेस्टिवल या फिर आपका डेजर्ट फेस्टिवल, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान वर्णित किया गया है। संविधान से रोजाना क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर बता देता हूं, 7वीं अनुसूची। इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन के बारे में हमें बताती है। 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संयुक्त रूप से कानून बनाने का शक्तियां हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, पौधों के द्वारा कौन सा गैस जो है ना जो छोड़ने पे जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। अब आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वैसे तो ये ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है और रात में तो होती नहीं है। तो इसलिए रात में ये क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को ग्रहण करने की बजाय छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करने लग जाते हैं। इसलिए अगर रात के समय में पेड़ पौधों के नीचे अगर हम सोए हुए हैं तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। यही आपसे ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। एक आया था, भारत जो है ना वो गेट का सदस्य कब बना था। भारत गेट का सदस्य 1947 में बना था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, आवर्त सारणी में अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक पूछा गया था, जनवरी में कौन सा नव वर्ष है वो मनाया जाता है। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स, बताइएगा, क्योंकि पोंगल भी मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। आपने इसमें क्या आंसर किया था मेरे को कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। और ये जो है ना क्वेश्चन एग्जैक्ट यही आया था कि जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाते हैं या कुछ और था, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा जिनको भी याद है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, कांच की पट्टी का अपवर्तनांक 1.414 है और आपतित किरण का कोण 45 डिग्री है। रे का कोण कितना होगा परावर्तित करने के लिए, तो -30 डिग्री हो जाएगा। तो जिन्होंने भी -30 डिग्री किया इसका करेक्ट आंसर होगा। एक आया था, यदि किसी संगठन में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम भत्ता या सैलरी दिया जाता है तो यह किस प्रकार के अधिकारों का हनन हो रहा है उनका, तो यह दोस्तों महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन हुआ है। तो यहाँ पे समानता का अधिकार आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी जिसे अपने बोलते हैं इंग्लिश में। एक आया था, हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे गुड़ी पर्व बोल रहे थे कि ऑप्शन में आया हुआ था, बताना ये क्वेश्चन एग्जैक्ट। एक ओम के नियम से V बराबर IR जो होता है उसे 3 से 4 न्यूमेरिकल थे। एक दर्पण में V दिया गया था, F दिया गया था और आवर्धन क्षमता आपसे पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही लगभग हर शिफ्ट में आ रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस करते आ रहे हैं हम इस ग्रुप डी एग्जाम का, और रोजाना देखते हैं कि दर्पण लेंस से यही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आज एक देखा गया कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, पावर आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, एक आपसे केमिकल रिएक्शन से फिर से आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले हैं, पर ऑल शिफ्ट में मैं इनको कवर कर लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक बार टॉपिक आप सुन लीजिए। एक आया था, वोल्टेज 12 दिया था, रेजिस्टेंस 4 दिया था और पावर पूछा गया था। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल मैंने आपको अभी करवाया था, 36 वोल्ट इसका आंसर आएगा। एक आपको जो है ना F बराबर √2 दिया गया था, U बराबर 45 दिया गया था और आवर्धन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो बताया कि हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बहुत बोल रहे हैं कि गुड़ी पड़व ऑप्शन में था, तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे पोंगल था ना, तो पोंगल भी आपका जनवरी में ही मनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट है, आप बताइएगा ऑप्शंस और क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या थे इसमें। नेक्स्ट एक आया था, अल्पसंख्यकों छात्रों के पढ़ाई में जो सब्सिडी देने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। अब देखिए, योजनाओं से रोजाना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये अल्पसंख्यक छात्रों के लिए काफ़ी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। तो आप मेरे को ऑप्शंस बताइएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस थे, जिनसे कि मैं ऑल शिफ्ट में जब वीडियो बनाऊं तो कवर कर लूं ये टॉपिक। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए छात्रों के लिए काफ़ी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक आया था, भारत का जो लेजिस्लेटिव है वो कितने लिस्ट में डिवाइड है, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, 3 जो है ना 3 लिस्ट में डिवाइड है भारत का लेजिस्लेटिव। आपने क्या आंसर किया कमेंट करके बताइएगा। एक आया था, CO2 में ऑक्सीजन का कितना मोलिक्यूल्स बनता है। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन आया, जो कार्बन है वो कितने एटम के साथ में जो है ना उसका बॉन्डिंग बनाता है। तो कार्बन जो है आपको पता होगा 4 जो है ना 4 बॉन्डिंग बनाता है एटम के साथ में। एक क्वेश्चन आया था, ई रूपी मूल रूप से क्या होता है। ऑप्शंस ये दिए गए थे 4 ऑप्शन, जिनमें आपका करेक्ट हो जाएगा डिजिटल वाउचर है। ई रूपी जो है ये मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर को बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था, जिसमें 3 कार्बन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पायरुविक एसिड है ना वो करेक्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। एक आया था कि SO3 + H2O का उत्पाद क्या होगा। जब SO3 और H2O अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक आया था, नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है, 36 से 51 में है। ये क्वेश्चन में डाउट है, ये कुछ बोल रहे थे पूछा गया था, कुछ बोल रहे थे नहीं आया था, मैंने करवा दिया है, आप बताना ये पूछा गया था या नहीं। एक त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति का सुझाव, ये वाला भी किसी ने भेजा है, बलवंत राय मेहता समिति, क्वेश्चन पहले भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत पेस्ट
कैसा होता है, जो दांत का पेस्ट होता है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। अम्लीय क्षारीय से लगातार क्वेश्चन इस एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना फिर से पूछी गई, 1993 में इसे शुरू किया गया था। एक आयन का स्थानांतरण जो है वो किस अभिक्रिया में होता है? जब आयन का स्थानांतरण होता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था द्रविड़ शैली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, द्रविड़ शैली का संबंध किस राज्य से है? अगर ये आपसे पूछा गया होगा तो आपका तमिलनाडु यहाँ पे ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन में जरूर दिया होगा अगर द्रविड़ शैली की बात की गई है तो। एक सीमांत लागत से भी क्वेश्चन था कुछ कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बताना ये क्वेश्चन हुबहू क्या पूछा था। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। और भारत में ट्रेन की शुरुआत आपको पता ही होगा लॉर्ड डलहौजी के मध्य समय में हुआ था 1853 में। एक चुंबकीय गति की घटना क्या कहलाती है? इसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जो चुंबकीय गति करने की जो घटना है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक आया था न्यूलैंड अष्टक नियम के अनुसार टप्पू को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व रिपीट होंगे? 8 तत्व के बाद, ठीक है। एक आया था कार्बन को हवा में जलाने पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। एक आया था किसी परिपथ में 10 तथा 25 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो धारा का मान 2 एम्पियर, तो विभवांतर क्या होगा? पहले इनको समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, बाद में आपको V बराबर I इंटू आर करना है। R का मान होगा, I का मान है, तो इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुछ एग्जैक्ट नहीं मिले हैं। विस्थापन अभिक्रिया वाला हमने देख लिया, 2 क्वेश्चन थे। डोब्राइडर के त्रिक नियम से क्वेश्चन आया था। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के स्रोत से संबंधित, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। आपको स्रोत ही पूछा था ना। तो देखिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं कराए हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट 100% सटीक क्वेश्चन हमारे पास नहीं आए थे, तो उनको मैं ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। जिनको याद है वो क्वेश्चन कमेंट जरूर करना। ये वीडियो का लाइक गोल था हमारा 2000 लाइक्स का, आपको ये कंप्लीट करवाना ही करवाना है, इसलिए एक साथ सभी के सभी लाइक बटन दबाइए। इसके बाद अपने सेकंड शिफ्ट में मिलेंगे और रात को ऑल शिफ्ट में मिलेंगे, और इन सभी का PDF फाइल टेलीग्राम पर मिलेगा। एग्जाम्पलर NCERT बुक से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, जिसका नया वीडियो सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे रहा हूँ, जरूर देखना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।